हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिसऑर्डर यानी डिजीज़ से रिलेटेड होगा। ओके, मतलब हमारे जो पीवाईक्यू में मैंने देखा है कि उसमें जो है वो मोस्टली क्वेश्चन कई बार क्या पूछा है कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ कौन सी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ कौन सी है, डोमिनेंट कौन सी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ कौन सी है। तो आज इन सभी डिजीज़ के हम जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी डिजीज़ जो है वो ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर आती है, कौन सी डोमिनेंट के अंदर आती है। राइट। सो जो आज की क्लास है वो हमारी टोटली 5 से 10 मिनट की क्लास होगी। और टोटली इसके अंदर मैं आपको सारी डिजीज़ जो है वो बताऊंगी कि विच विल अंडर द ऑटोजोमल रिसेसिव, विच विल अंडर द ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। राइट। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोजोमल का मतलब है कि ऑटोजोम जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 जो है वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑटोजोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम कहलाते हैं। दैट इज़ द नॉन सेक्स क्रोमोजोम। इनके ऊपर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कोई भी सेक्स का जीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। राइट। और जो एक पेयर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये सेक्स पेयर होता है, जहाँ पे हमारे एक्स एक्स या फिर एक्स वाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। राइट। सो जो 22 है वो क्या होंगे? हमारे ऑटोजोम होंगे। तो 22 ऑटोजोम, जब कोई जीन म्यूटेशन होगी ऑटोजोम के ऊपर तो वहाँ से हमारी जो डिजीज क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी? या तो ऑटोजोम रिसेसिव होगी या ऑटोजोम डोमिनेंट होगी। अब रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है? रिसेसिव का मतलब है जब दोनों कॉपीज, टू कॉपीज जो है वो जीन की वो म्यूटेटेड हो जाए। मतलब दो कॉपी प्रेजेंट होती हैं, जब दोनों ही कॉपी क्या चली जाएं? अंडर म्यूटेशन चली जाएं, उनके अंदर जो है वो या तो कुछ डेफिशिएंसी आ जाए या कुछ उनके अंदर डैमेज हो जाता है या वो म्यूटेट हो जाती हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे म्यूटेट हो जाती हैं किसी के साथ। अगर दोनों कॉपीज म्यूटेट होती हैं तो दोनों कॉपीज म्यूटेट होने की वजह से जो डिसऑर्डर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव कहलाएगा। राइट। बट अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ वन कॉपी के अंदर ही अगर डिफेक्ट आ जाता है, अगर वन कॉपी ही क्या हो जाती है? म्यूटेट हो जाती है, तो एक सिंगल कॉपी भी क्या कर देगी? यहाँ पे ये डिसऑर्डर जो है वो कोज कर देती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ऑटोजोमल रिसेसिव क्या है और ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या है। फर्स्ट ऑटोजोम क्या होता है हमारा? जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम है। राइट। एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये हमारे सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है। और जो ऑटोजोम रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट है ये हमारे ऑटोजोम से रिलेटेड है, जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं। रिसेसिव क्या होगा? जिसके अंदर दोनों कॉपीज हमारे क्या होंगी? म्यूटेटेड होंगी। दोनों कॉपी म्यूटेटेड होने की वजह से क्या होगा? वो डिसऑर्डर कोज होगा। और डोमिनेंट के अंदर क्या होता है? ओनली सिंगल कॉपी भी अगर म्यूटेट हो जाती है तो वो भी क्या कोज कर देती है? वहाँ पे डिसऑर्डर कोज कर देती है। आई होप ये स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम आते हैं हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव। अब कौन कौन सी डिजीज जो है वो ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर जो है वो हमारी आती हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर हम एग्जाम्पल जो लर्न करेंगे दैट इज़ द सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। सेकंड क्या हो गया? हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस। थर्ड थैलेसीमिया। हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं इनके कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर आती हैं। राइट। सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, टे सेक्स डिजीज, गोचर्स डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, अल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि फिनाइल एलानाइन की वजह से होता है, जिसके अंदर फिनाइल एलानाइन डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या होता है? या तो वो डेफिशिएंट होता है, मतलब या तो वो प्रेजेंट नहीं होता है या फिर वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से फिनाइल एलानाइन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है और फिनाइल एलानाइन जो है वो हमारे यूरिन के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? हमारी फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। इसकी 4 स्टेटमेंट्स गिवन थी और उन 4 स्टेटमेंट्स में हमने देखना था कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी आता है। सिकल सेल एनीमिया को भी हमने एक बार डिटेल से देखना है कि सिकल सेल एनीमिया में कौन सा जीन जो है वो म्यूटेट होता है और हमें क्या कोड जो उसके अंदर मिलता है। एल्कैप्टोन्यूरिया, पार्किंसंस डिजीज, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। ओके। सो ये जो है यहाँ पे 11 डिजीज़ हैं जो हमारी ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर आती हैं।
इन सबको हमने जो है वो हमारे माइंड में रखना है। और सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, इनको थोड़ा सा हमने डिटेल में देखना है। एक एल्बिनिज्म है। इन तीनों डिजीज़, क्योंकि ये PYQ है, ये पहले पूछे गए हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब एक कॉपी के अंदर अगर डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं, दैट इज़ हंटिंगटन डिजीज़। क्या है? हंटिंगटन डिजीज़। सेकेंड इज़ द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, MD के नाम से इसको जानते हैं। अकॉन्ड्रोप्लेशिया, मार्फन सिंड्रोम, पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर। जब 5 फिंगर से ज़्यादा एक्स्ट्रा फिंगर, 6 फिंगर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? पॉलीडेक्टाइली। ब्रैकीडेकाइली, अब नॉर्मल शॉर्ट फिंगर्स। जब अब नॉर्मल और शॉर्ट फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ द ब्रैकीडेकाइली। फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग। नेक्स्ट इज पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, मतलब सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे क्या है? लीवर के अंदर डिजीज आती है। नेक्स्ट इज द फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड द लास्ट इज द अल्जीमर डिजीज़। ये सारी हमारी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ हैं। इन सब के हमने नेम जो है वो लर्न करने हैं। नेक्स्ट आती है अब हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो जब हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब म्यूटेशन होता है तो उस की वजह से जो डिजीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके, इनके हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखने, ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ से मैं आपको ये वाले डिजीज़ जो है वो करवा रही हूँ। आप इनको देख के आप एक शॉर्ट नोट, मतलब एक कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसको हार्डली रिवाइज कर सकें कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो किसके अंदर आती है। राइट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, इनके अंदर क्या है? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, जब दोनों कॉपीज़ के अंदर क्या आ जाएगा? डिफेक्ट होगा या म्यूटेटेड होंगी, उस टाइम पे हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है वो कोज होगी। तो इसलिए ये क्या है? अपीयर इन मेल मोर कंपेयर्ड टू फीमेल, मतलब फीमेल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये वाले डिजीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जाते हैं किसके अंदर? मेल के अंदर। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल के पास क्या होता है? सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर इस सिंगल एक्स क्रोमोसोम के अंदर भी अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हमारी डिजीज़ जो है वो इजीली अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा? कलर ब्लाइंडनेस। क्या आएगा? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, लेशनियान सिंड्रोम, G6P डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। G6P डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी क्या है? ये इसके अंदर अनीमिया, RBCs जो है वो हमारी कम हो जाती हैं, जिससे अनीमिया जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो ब्लड है, जो HB है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारी डिजीज़ किसके अंदर आती है? हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट के अंदर एक डिजीज़ है हाइपोफोस्फोटीमिया। हाइपोफोस्फोटीमिया, और ये ज़्यादा किस में अपीयर होती है? ये फीमेल के अंदर अपीयर होती है एज कम्पेयर टू द मेल। जो रिसेसिव वाली है वो मेल के अंदर ज़्यादा अपीयर होगी, और जो डोमिनेंट वाली है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा अपीयर होती है। इसके अंदर देखें कि ये क्या है? फैमिलियल विटामिन D रेजिस्टेंस रिकेट्स। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाती हूँ। जो हमारी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, ह्यूमन एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में करवाती हूँ आपको किस में क्या होता है। ह्यूमन एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ह्यूमन एक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स या वो फीचर्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? प्रेजेंट होते हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स या वो फीचर्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमारे प्रेजेंट होते हैं और कॉमनली इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे मेल को इफेक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल, क्योंकि मेल के पास क्या है? ओनली एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सेकंड क्रोमोसोम तो क्या है? वाई होता है। तो एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसके अंदर जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो है वो इजीली विजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। पहला एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस का। 2 टाइप के इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होती हैं। ये इनसेंसिटिव होते हैं ग्रीन लाइट और रेड लाइट को देखने में। जो ग्रीन लाइट वाला है उसको हमने क्या बोलना है? ड्यूटैन टाइप। ओके, जो इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट। नेक्स्ट जो कलर ब्लाइंडनेस आती है वो है हमारी वो किस में है? हमारी
रेड लाइट के लिए, किसके लिए है वो, रेड लाइट के लिए, और इसको हमने क्या बोलना है, प्रोटॉन टाइप। ओके, ड्यूटेन टाइप है ये। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन टाइप है। अब थर्ड वन जो इसके अंदर आता है वो क्या है, फैब्रिज डिजीज। फैब्रिज डिजीज के अंदर क्या होता है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लैक्टोसाइडेज ए। किसकी डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, ग्लैक्टोसाइडेज ए की डेफिशिएंसी होती है, और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा हार्ट और किडनी जो है वो क्या करता है, डिफेक्ट कर जाता है, और जो पेशेंट होता है उसकी अर्ली डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म इसके क्या लिखते हैं हम, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये क्या करता है, आरबीसीज को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आरबीसीज को इफेक्ट कर रहा है, और क्या कोज कर रहा है, ये एनीमिया कोज कर रहा है। ओके, अगर ये डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है, अगर ये वाली डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है तो जो पर्सन है उसके अंदर HB बनना जो है वो बंद हो जाता है, और एक टाइम पे उसकी जो है वो डेथ हो जाती है कम HB होने की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दो है, एक है हीमोफीलिया ए, दूसरा है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है क्लोटिंग फैक्टर 8 की। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोटिंग फैक्टर 8 की तो जो हमारा वाउंड है वो प्रॉपरली कवर अप नहीं हो पाता है, थ्रोम्बिन जो है वो नहीं बन पाता है, और हमारा जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती है इस डिजीज़ की वजह से। और हीमोफीलिया बी के अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9। इसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, एंड इट इज़ नोन एज द क्रिसमस डिजीज़। ओके, सो ये था हमारा डिजीज से रिलेटेड आज की क्लास। आई होप आपको ये वाली क्लास जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैं इनके नोट्स जो है वो आपको इसके अंदर वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, सो वहाँ से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स जो हो यहाँ से अपनी प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। ओके, थैंक यू।